अगर आप 7XO लेना चाहते हो ना, तो महिंद्रा ने वेरिएंट की जो डिमांड है ना वो थोड़ी सी बढ़ा दी है। अब वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप पुरानी वाली 7XO को याद करोगे या 700 आप बोल लो, एक ही बात है। वहां पे आपको या तो AX7 लग्जरी वाला वेरिएंट मिलता था या फिर AX7 वेरिएंट मिलता था। बट महिंद्रा ने जब से ये 7XO को या 700 को 7XO के अंदर कन्वर्ट किया है ना कहीं वेरिएंट थोड़े से बढ़ चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा 700 का या 7XO का AX7 वाला वेरिएंट, जो कि तीसरा वेरिएंट है लाइनअप से, जबकि ये पहले सेकंड टॉप माना जाता था और अब कहीं ना कहीं ये तीसरा वेरिएंट बन चुका है। और आज की वीडियो में देखना ये है कि इस AX7 वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाएगा और किन लोगों के लिए ये जो है बेहतर साबित होने वाला है। तो अगर आप 7XO लेने का प्लान कर रहे हो, ऑलरेडी मैंने आपको 2 वेरिएंट दिखा चुका हूं, अगर आपको वो दोनों भी देखने हैं तो ऊपर की तरफ राइट साइड में मिल जाएंगे। और आज बात होगी भाई इस AX7 वेरिएंट की डीजल ऑटोमेटिक के अंदर क्या प्राइसिंग है, फीचर्स वगैरह कैसे मिलेंगे और किन लोगों को ये वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो। अगर आप ये AX7 वाला वेरिएंट भी खरीदने वाले हो ना, तो भाई चाबी आपको बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाली मिलेगी, चाहे आप लग्जरी ले लो चाहे फिर T वेरिएंट ले लो। हालांकि ये वाली चाबी अगर आप थोड़ा सा महिंद्रा के फॉलोअप में हो तो आपको पता होगा, जो इनकी इलेक्ट्रिक कार्स आई थी ना उसके साथ में हमने ये वाली चाबी देखी थी। बट अब आपको इस डीजल कार या पेट्रोल कार के साथ में महिंद्रा ये वाली चाबी ऑफर कर रहा है। बाकी 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक, बूट अगर आपको अनलॉक करना है, AC अगर आपको ऑन करना है, वो सारा काम इससे जो है कर सकते हो। देन जो दूसरी की रहेगी वो भी बिल्कुल सेम जो यहाँ पे मिलने वाली है। नीचे की तरफ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, पीछे ज्यादा कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। बाकी देखो ये जो वेरिएंट है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, AX7 वेरिएंट है डीजल ऑटोमेटिक के अंदर। प्राइसिंग की बात करें तो ये वेरिएंट 20,40,000 एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। अगर आप प्लान कर रहे हो 7XO लेने का तो कहीं ना कहीं आपको ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अब जो है बात कर लेते हैं कि क्यों आपको ये वेरिएंट ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट लुक की बात करते हो तो अगर आप दूर से देखोगे ना गाड़ी को, कहीं से भी आपको ये पता नहीं लगेगा कि भाई ये कौन सा वेरिएंट है कौन सा नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपको देख के पता लग सकता है कि ये टॉप नहीं है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे ना तो यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैंप और कॉर्निंग फॉग लैंप, ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। बाकी स्किड प्लेट वगैरह जरूर से मिल जाती है, फ्रंट में टो करना चाहते हो वो कर सकते हो। और हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो बहुत ही सही लगता है, जो टॉप में आ रहा है वही सेम आपको यहाँ पे दिया गया, कोई अंतर नहीं। ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स एंड DRL का कॉम्बिनेशन मिलता है और नीचे वाला जो है वो सिर्फ आपको DRL का ऑप्शन जो है दिया जा रहा है। बाकी गाड़ी के अंदर बूस्टर जो हेडलैम्प है वो भी मिल जाती है, प्रोजेक्टर सेटअप सिंगल के अंदर दिया गया। हाई बीम लो बीम बाय द वे सेम यही मिलती है। ये लाइट सिर्फ जब भी जलेगी जब आपकी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड को क्रॉस करेगी। तो ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए जो है महिंद्रा ने दी है। पहले जो नॉर्मल 700 आ रही थी उसके अंदर भी ये वाली चीज़ हमने देखी थी। फ्रंट से बात करें, ग्रिल चेंज हो गई है, जो नई आई है वो इस तरीके की आपको दिखने वाली है। जहाँ पे ग्रे जो टिंट है वो मिलता है, पियानो ब्लैक मोस्टली ज़्यादातर ग्रिल रखी गई है। हालांकि बढ़िया चीज़ ये है कि फ्रंट में भी कैमरा मिल जाता है, नया महिंद्रा का लोगो ये क्रोम के अंदर दिया गया है। और फ्रंट से नो डाउट गाड़ी दिखती बहुत सही है, इसमें कोई भी कोताही जो है नहीं बरती गई है। जितनी भी क्लैडिंग्स वगैरह रहेंगी इस पर्टिकुलर वेरिएंट या इससे ऊपर वाला या उससे ऊपर वाला, तो उसमें सारी पियानो ब्लैक ही आएंगी। तो यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक दी गई है। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो दोनों के अंदर आपको अच्छा खासा डिफरेंस जो यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी देखो ये वेरिएंट अगर आप खरीदते हो तो यहाँ पे जो अलॉयज वगैरह मिलते हैं वो सेम T वेरिएंट वाले मिलते हैं। बट एक चीज़ में अंतर आ सकता है कि अगर आप T वेरिएंट को गौर से देखोगे ना तो उसके ज़्यादा डार्क क्रोम की तरफ का आपको व्हील नहीं मिलता है, थोड़ा सा पियानो ब्लैक का टिंट रहता है ना, वो ज़्यादा दिखाई देगा। अगर मेरे को वीडियो मिलेगी तो मैं आपको लगा दूंगा, बाकी वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी जो ब्रेकिंग वगैरह है वो सेम है, आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वही मिलता है। गुडियर के टायर आते हैं। इसके प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख लो 235/60 R18 ये जो टायर साइज है वो आपको देखने को मिल जाता है, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आपको 19 इंचेस का जो ऑप्शन है वो भी वहाँ पे दिया जा रहा है। बाकी मिरर्स वगैरह की बात करें, पियानो ब्लैक मिलता है मोस्टली ज़्यादातर सेक्शन, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ जो 360 का कैमरा है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। और पडल लैम्प वगैरह की बात करें तो वो चीज़ नहीं दे रखी है। और लोअर गार्निश आप देख लो भाई, यहाँ पे जो है एल्युमिनियम फिनिश के अंदर बहुत ही सही लग रही है। और कुछ गाड़ी के ऊपर एसेसरीज भी हैं, जैसे कि अगर आप ये चीज़ देखोगे महिंद्रा ब्रांडिंग के साथ में, या डोर प्रोटेक्शन कुछ भी आप इसे बोल सकते हो, तो ये एसेसरीज का पार्ट है। आप देख रहे होगे गाड़ी के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी की डिलीवरी जो है होने वाली है। तो वो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है बताना भाई, लोग खरीद रहे हैं गाड़ी को, नो डाउट गाड़ी बढ़िया तो है। बाकी गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो रफली 200 mm के आसपास का गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है, जो कि इस साइज के एसयूवी के हिसाब से बहुत सही है, कोई भी आप कंप्लेंट यहाँ पे नहीं करोगे। बाकी देखो इस वेरिएंट के डोर हैंडल्स की बात करें तो ये फ्लैप टाइप तो दे रखे
रखे हैं, बट भाई इसको प्रेस करना पड़ता है तब ये बाहर आते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप चाबी से लॉक अनलॉक करोगे तो यहाँ पे ये बाहर की तरफ नहीं आते हैं जैसे ऊपर के वेरिएंट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कमी कई लोगों को लग सकती है, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि भाई आपको जानना बनता है। देन जो इसके बी प्लस वगैरह हैं वो पियानो ब्लैक मिलते हैं, रूफ रेल्स वगैरह ऊपर की तरफ दिए गए हैं। और पैनोरामिक बड़ी सनरूफ की बात करें तो वो आप देख लो भाई, इस तरीके की बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे जो दी गई है। और पीछे की तरफ आ जाएं तो पता कैसे लगेगा कि AX7 वेरिएंट है, वो आप यहाँ पे देख लो AX7, AX5, AX7T और L, ये वेरिएंट की जो बैजिंग है वो पीछे आपको दिखाई देगी। बट जैसे ही MX1 वेरिएंट वगैरह आएंगे तो उस टाइम पे देखना ये क्या महिंद्रा उस पर भी बैजिंग करके देता है, नहीं देता है। बाकी यहाँ पे XUV 7XO मेंशन करा गया है और ये पुरानी वाली 700 आपके सामने खड़ी हुई है। दोनों के रियर लुक की बात करोगे तो रियर से एक बार में ज़्यादा अंतर आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो लाइट वगैरह है ना, देखो यहाँ पे मोस्टली सेक्शन जो है LEDs के अंदर मिलता है, बट ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग है लाइट की, चाहे आप इस साइड से बात कर लो इस साइड से बात कर लो, बहुत ज़्यादा सिमिलर है अगर आप उसके कंपैरिजन में इस गाड़ी को देखते हो। बाकी रियर विंडशील्ड पे डिफॉगर, वाइपर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको डीलरशिप पे कांटेक्ट करना है, उसका नंबर वगैरह मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ जो शार्क फिन एंटेना है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। अब इस तरफ आ जाते हैं, अगर गाड़ी अनलॉक है ना तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये जो आपका फ्यूल कैप है ना वो खुल जाएगा। डीजल और एड ब्लू दोनों आपको सेम जगह से डालना है, बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको कहीं ज़्यादा जो है मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। और ये मुझे लगता है बहुत प्रीमियम वाला फील भी कहीं ना कहीं आपको कराता है। और दूसरी प्रीमियम चीज़ ये है कि भाई गाड़ी के अंदर जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स है वो मिल जाते हैं। एड्रोनॉक्स प्लस का जो सपोर्ट है वो गाड़ी के अंदर आपको देखने मिलता है। 3 साल का जो इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन है वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट महिंद्रा ऑफर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म में आपको जो बेनिफिट है वो गाड़ी के साथ में ज़्यादा जो है मिलने वाले हैं। अब कुछ और चीज़ों की बात करें तो रिवर्स कैमरा आप देख लो, सेंसर वगैरह 2 आपको दे रखे हैं। रियर से टो करनी है वो कर लो, रिफ्लेक्टर वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। और एग्जॉस्ट पाइप वगैरह की बात करें वो देख लो। और नीचे की तरफ जो छोटा वाला स्टेपनी सीरीज वाला स्पेड टायर है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। तो मोरलेस मुझे तो लगता है गाड़ी बहुत सही है, गाड़ी में कोई भी कंप्लेंट नहीं की जा सकती है। और बात करें जब बूट स्पेस की तो देखो ये जो वेरिएंट है वो 7 सीटर है, अगर आपको 6 सीटर वगैरह लेना है वो भी आप जा सकते हो। बट इस कंडीशन में अगर आप बात करें तो मान लो 7 बंदे गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो लगभग 240 लीटर के आसपास का जो बूट है ना वो आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। बट अगर आपको बूट बढ़ाना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप कर सकते हो। सीट फोल्ड हो जाएगी, सेम केस अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये भी फोल्ड हो जाएगी। 50-50 स्प्लिट फंक्शन बाय द वे यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है। और सेकंड रो की बात करें तो 60-40 स्प्लिट आपको दिया गया है। साथ ही अंदर की तरफ जो बूट लाइट है वो मिल जाती है। यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं उनके लिए प्रॉपर AC वेंट्स है, कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हो। और इनफैक्ट अंदर की तरफ जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। बोतल होल्डर वगैरह मिल जाता है, कप होल्डर कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। और मान लो कभी आपका जो पोर्ट है ये अपना फ्यूल वगैरह का फंस जाता है या बैटरी डेड हो जाती है तो मैनुअल ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पे जितनी भी टूल किट्स वगैरह वो मिल जाती हैं, स्पेयर टायर एक्सेस करना है वो कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और ऐसा बात करने लायक नहीं भाई, मुझे लगता है कहीं भी कमी महिंद्रा ने इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर नहीं छोड़ी है। मुझे तो बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है ये लगा है। उसके अलावा हालांकि देखो जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट वगैरह नहीं है तो सबवूफर वगैरह जो है आपको नहीं ऑफर कराया जाता है, वो सिर्फ इसके या तो T वेरिएंट खरीदोगे या फिर लग्जरी वेरिएंट खरीदोगे तभी मिलेगा। और महिंद्रा है तो कवरिंग वगैरह प्रॉपर मिलती है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, सेम ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी दिया गया है। कई लोग महिंद्रा की 7XO देखने के बाद भाई ये बोल रहे थे इसके अंदर पावर टेल गेट क्यों नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, मुझे लगता भी नहीं कि वो ज़रूरत वाली चीज़ है, क्योंकि इतना हल्का है ये पूरा ना, मेटल का नहीं है, फाइबर का जो बूट है ना वो दिया गया है। एक काम करते हैं, चलो मैं आपको 700 दिखाता हूँ। ये अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे ना 700 AX7 वेरिएंट है और इसका देखोगे ना, देखो प्रॉपर फाइबर का ही पहले आ रहा था और अभी भी सेम रखा गया है। तो उसमें महिंद्रा ने कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करे हैं। और उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात जो मैं रह गया हूँ बताने वाला हूँ, नहीं भाई एक चीज़ लास्ट, जो अगर आप यहाँ पे देखोगे टोल फ्री जो नंबर है महिंद्रा रोड साइड असिस्टेंस का, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी दिक्कत आती है कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। और अब बारी आ जाती है भाई महिंद्रा के इंजन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने सेगमेंट में। इससे ज़्यादा पावरफुल या फिर इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा बड़ा इंजन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 2.2 लीटर का एमोहॉक टर्बोचार्ज जो डीजल इंजन है वो महिंद्रा यहाँ पे ऑफर कर रहा है, जो कि लगभग 182 bhp की पावर और 385 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम ये इंजन निकालता है। बट डिपेंड करेगा, अगर आप मैनुअल लोगे तो थोड़ा सा कम पावर वगैरह मिलता है। ऑटोमेटिक में महिंद्रा थोड़ा सा इस तरीके से कर देता है कि वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा पावर जो है इंजन निकालता है। बाकी बैटरी का प्लेसमेंट, उसके अलावा यहाँ से वॉशर वगैरह कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल सकते हो। ऊपर की तरफ जो प्रॉपर इंसुलेशन है वो भी आपको यहाँ पे जो है
दी गई है। इनफैक्ट महिंद्रा ने देखो बैजिंग कहाँ कर रखी है, AX7 वेरिएंट की बैजिंग आपको बैटरी के ऊपर भी यहाँ पे जो करके दी गई है। फ्यूल भी बता दिया है कि ये डीजल है। तो भैया बहुत सही चीज़ मुझे तो ये लगी, बाकी आप बताना आपको कैसी जो है ये वाली चीज़ लगी है। हालांकि अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि जो मेरे से मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ जो है मिलने वाला है। अब देखो जैसे इसे डोर खोलूंगा ना तो आप नोटिस करोगे कि इसकी सीट पीछे जाएगी, तो यहाँ पे जो है ना वेलकम फीचर आपको मिल जाता है। सीट आगे पीछे मूव करती है, बंद करूंगा तो आगे चली जाती है और दरवाजा खोलूंगा तो पीछे आ जाती है, जिसकी वजह से इंग्रेस एग्रेस जो है ईजी कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाता है। बाकी डोर वगैरह ट्रिम की बात करें तो डुअल टोन है ये, आपको थोड़ा सा कॉपर टिंट या फिर ब्राउन फिनिशिंग आप इसे जो है एक तरीके से बोल सकते हो, बट छूने में बहुत ही प्रीमियम वाली फील जो है कराता है। बाकी सीट के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट आपको यहाँ पे दी गई है। डोर लीवर डार्क क्रोम या एल्युमिनियम फिनिश के अंदर आप बोल सकते हो। और यहाँ पे जो ये कंसोल है वो थोड़ा सा इनकी ईवी से इंस्पायर्ड है, जो BE6 या XV9 ही आई थी। ये वन टच अप है, डाउन है, नहीं है वो अभी देख लेंगे। बाकी जो मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, लॉक अनलॉक चाइल्ड लॉक, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। बोतल होल्डर, साइड में स्पेस, इनफैक्ट जो अम्ब्रेला होल्डर है वो भी डेडिकेटेड आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सही वेरिएंट महिंद्रा ने ये निकाला है। बाकी अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ आपको जो है मिलेगा, तो देखो अंदर जैसे ही आओगे तो एक चीज़ आपको रियलाइज़ होने वाली है कि देखो इसका जो इंटीरियर का सीट का कलर कॉम्बिनेशन है ना, थोड़ा सा आपको अलग लगने वाला है। मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है ना वो पूरा आपको ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है, और ये अपना नॉर्मल जो टैन या फिर ब्राउन आप इसे एक तरीके से बोल सकते हो। जबकि अगर आप T वेरिएंट या फिर इससे ऊपर वाले वेरिएंट खरीदते हो तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ना वहाँ पे लाइट कलर के या आइवरी कलर के अंदर दिया जाता है। तो कई लोगों को ये भी पसंद आ सकता है, कई लोगों को वो लाइट कलर भी पसंद आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर भाई, आपको कौन सा ज़्यादा जो है पसंद आता है। अब कुछ और चीज़ों की बात करें तो म्यूट करते हैं इसको, और मैं जो है एक बार विंडोज़ जो है ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑटो अप किसी के भी अंदर नहीं आएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, और एक बार इसके AC वगैरह को सारे को बंद करते हैं। अब ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा था कि आपको पावर विंडोज जो है वन टच अप डाउन नहीं मिलती है। ये देखो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, कितना भी आप प्रेस कर लो, बट ये स्मूथ बहुत काम करती है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं नोटिस होगी जब आप इसे ऑपरेट वगैरह करके देखोगे। और एक बार सीट को मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। और एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप एक बार नोटिस करना, सीट की तरफ मैं दरवाज़ा खोलूँगा कुछ भी नहीं होगा, बट जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो आई थिंक अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। ये देखो सीट पीछे जा रही है, बिल्कुल पीछे ले आएगी, बिल्कुल। ये देखो भाई अच्छा खासा। और जैसे मैं बंद करूंगा दरवाज़ा और आप नोटिस करोगे कि सीट अब जो है आगे की तरफ आ रही है। तो ये वेलकम फीचर भी इसके अंदर मिलता है। और दोबारा से जो है बटन ऑन कर लेते हैं। देखो जो ऑलमोस्ट फीचर्स वगैरह हैं, चाहे फिर वो थर्ड स्क्रीन हो, ये फिर से AC ऑन हो गया, ये बार बार होना नहीं चाहिए। चलो बंद कर दिया है। थर्ड स्क्रीन, सेंटर स्क्रीन और ये वाली स्क्रीन सेम साइज की, कहने का मतलब 12.3 इंच के आसपास की एक स्क्रीन है। टोटल आप कर लेना, आपको समझ आएगा 30 पॉइंट समथिंग की स्क्रीन बैठती है टोटल अगर आप करते हो। बट ये कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे ब्रेक है, देन फिर यहाँ पे ब्रेक है। और अगर आप इस एंगल से उस स्क्रीन को देखने की कोशिश करते हो, बहुत कम, मतलब 5-6% ही आपको विजिबिलिटी वगैरह आती है और उधर की तरफ से प्रॉपर दिखाई देती है। तो ये इसके बारे में एक चीज़ हो गई। देन इसके अंदर तो मल्टीपल चीज़ें जो आप बोलोगे वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। जितनी चीज़ आप बोलोगे वो सारी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। बट मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं खींचूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जो है ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। अगर आपको देखना है तो आई बटन में ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉर्नर साइड पे वीडियो आ रही होगी, डेफिनेटली देख सकते हो। बट मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। देखो फिलहाल अभी जैप मोड के अंदर डली हुई है। अगर मान लो मेरे को मोड चेंज करना है, सिंपली मुझे देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ज़िप, ज़ैप, जूम और कस्टम, ये चारों मोड गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। कस्टम पे आपको करना है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। बट मैं इसको फिलहाल जो है लेके आता हूँ अपने जिप मोड के ऊपर। यहाँ पर भी दिखाने लगेगा, जिप मोड लग चुका है और एनिमेशन वगैरह कई सारी चीज़ आपको दिखाई देती हैं। आउटसाइड का टेम्परेचर आप एक बार देख सकते हो, 34 डिग्री फिलहाल दिखा रहा है इस टाइम, जहाँ पे सूरज ऑलमोस्ट जो है जा चुका है, फिर भी अभी 34 डिग्री फिलहाल दिखा रहा है। अब ये कितना सच है कितना नहीं वो आप खुद से भी जज जो है कर सकते हो। बाकी टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। देन रेंज क्या दे रही है, फ्यूल कितना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो दिखाई देता है। बाकी अगर मेरे को टॉगल करना है तो सिंपली मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा। फ्यूल इन्फो अगर आपको देखनी है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, वो सारी चीज़ें। देन उसके अलावा ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप मान लो मेरे को नेविगेशन ही देखना है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, इस तरीके से लेके आऊँगा और इस पर एंटर कर दूंगा। तो थोड़ा सा यूज टू कहीं ना कहीं होना पड़ता है, टच नहीं है ये हैप्टिक वाला, एक तरीके से प्रॉपर बटन है। हैप्टिक वाला तो गलत ही बोल रहा हूँ, और यहाँ पर दिखाने लगेगा। बट अभी फिलहाल जैसे कि जो सिम है वो एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं शो कर रहा है।
क्रूज कंट्रोल वगैरह दिया जाता है, बट जो एडास है वो नहीं मिलता, वो सिर्फ टी और एल के अंदर मिलेगा, वो मैं आपको क्लियर बता ही रहा हूँ। बाकी इसको दोबारा से वापस ले आते हैं अपने व्हीकल इन्फो पे, आई थिंक ये कैसे ड्राइव इन्फो पे, सॉरी, इस पे ही छोड़ देते हैं। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। इंफोटेनमेंट में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको दिया जाता है, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स है, सब कुछ आता है। जो आप बोलोगे वो सारी चीज़ मिल जाएंगी। अगर आपको एसी एक्सेस करना है, सिंपली आप यहाँ से क्लिक करो, वैसे स्क्रीन से भी हो जाता है, और आप इस तरीके से घुमाओगे इसको तो भी काम करता है, बट मेरे को इसको ऑन करना पड़ेगा। इस तरीके से करूँगा और अब देखोगे ये मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ और ये जो है सारा कुछ काम कर रहा है। मान लो मेरे को घटाना बढ़ाना है, कुछ भी करना है, एंटर वगैरह करना है, वो मैं इजीली कर पाऊंगा, बट मुझे करना है ये बंद, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। बाकी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह अगर आपको देखनी है तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह हैं। नहीं भाई, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। और ऑन करके AQI वगैरह अगर आपको देखना है तो वो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है क्लिक करके देख सकते हो। ये डुअल वगैरह ये सारा कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे एयर प्योरीफायर वगैरह आपको दिया जाता है। हालांकि वेंटिलेटेड सीट्स भी होती तो और बेहतर जो है हो सकता था। इसको करते हैं बंद दोबारा से। और अगर आपको कैमरा क्वालिटी देखनी है, इतनी तगड़ी कैमरा क्वालिटी आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है। देखो भाई 360 प्रॉपर कैमरा क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है। थोड़ा सा लोकेशन चेंज हो गई है, उस पर जज मत करना, बाकी बहुत सही क्वालिटी है। यहाँ पे अगर आपको बैक का व्यू देखना है, लेफ्ट राइट साइड का चारों व्यू जो है गाड़ी के अंदर यहाँ पे दिख जाता है। 360 का देखना है वो देख सकते हो। और इनफैक्ट एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसके इंडिकेटर्स को ऑन करते हो ना, ये देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे गाड़ी के अंदर भी बन के आता है, बट यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा है। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है। इनफैक्ट रूफ पे भी कोई कैमरा नहीं लगा है, बट फिर भी यहाँ पे जो कैमरे का पोजीशनिंग या फिर व्यू है वो आपको दिखाई देता है। अगर सनरूफ के ऊपर कुछ रहेगा ना, इनफैक्ट मैं आपको एक बार इसका थोड़ा सा ब्लाइंड खोल के दिखाता हूँ इस तरीके से। अभी आप नोटिस करोगे एक चीज कि यहाँ पे देखो सनरूफ पे कितनी गंदगी, और एक जो है ना पत्ता यहाँ पे पड़ा हुआ है प्लांट का, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ भी नहीं दिखाएगा, प्रॉपर ब्लैक जो है दिखाता है। एक तरीके का सिर्फ लेआउट यहाँ पे जो है विजिबल होता है। और अब थोड़ा सा लाइट का भी कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंस ज्यादा दिख रहा होगा। बंद करते हैं हैजार्ड वगैरह को, हैप्टिक वाला सारा कुछ है यहाँ पे, क्लोजेबल स्पेस, वायरलेस चार्जर वगैरह, ये सारा कुछ सी टाइप पोर्ट 65 वॉट के आउटपुट के साथ आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी स्विफ्ट लॉक वगैरह दिया गया है, PRND वाला सारा ऑप्शन, ड्राइव सेलेक्टर, देन यहाँ पे कप होल्डर, और आर्मरेस्ट की बात करें तो स्लाइडेबल जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया जाता है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे बात करें तो मैनुअल डिमिंग IRVM, जबकि T और L वेरिएंट के अंदर यहाँ पे जो ऑटो डिमिंग IRVM है वो ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ सनग्लास होल्डर है। लाइट्स की बात करें तो वो LED इसके अंदर दे रखी है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्राइट ज्यादा और होनी चाहिए थी। इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एडजस्ट भी हो जाता है इस तरीके से, तो बहुत सही चीज है। और उसके अलावा कुछ बात करने लायक 6 एयर बैग वगैरह तो मिलते ही हैं। एक बार नी एयर बैग और देख लेते हैं, क्या गाड़ी के अंदर जो नी एयर बैग है वो दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। तो अगर आप नीचे यहाँ पे कोशिश करोगे देखने की कहीं भी, तो यहाँ पे बैजिंग नहीं आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको जो 7 एयर बैग है वो नहीं ऑफर कराए जाते हैं, सिर्फ जो 6 एयर बैग है वही आपको यहाँ पे जो मिलने वाले हैं। सेकेंड रो पे आ जाए, दरवाजे को खोलते हैं इस तरीके से, और देखो भाई सीट ऑलमोस्ट सेम है। रिक्लाइन एंगल अगर आपको चेंज करना है वो आप इजीली कर सकते हो। एक बार अंदर आ जाते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो स्पेस वगैरह में बात करना गलत ही रहेगा, वो मैं बता देता हूँ। इतनी बड़ी अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो भाई उसमें स्पेस तो मिलेगा ही ना। सीट लास्ट पोजीशन पर सेट कर लिया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा ये सीट रिक्लाइन नहीं होगी। हेडरूम वगैरह बहुत सही मिलता है सनरूफ की वजह से, हालांकि थोड़ा सा कम है। अगर किसी की 6 फीट हाइट है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह कहीं ना कहीं फेस करना पड़ सकता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी हाइट 6 फीट है, आके बैठ के जरूर से चला के देख रहा, आपको ओवरऑल और फील आएगा कि जो मैंने बताया है वो आपको कैसा जो है गाड़ी के अंदर लगा है। बाकी और कुछ देखो, मैं कैमरे को स्विच करता हूँ देन दिखाता हूँ। टॉप एंड मॉडल वाले फीचर्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देखो 65 वॉट की जो आउटपुट है सी टाइप पोर्ट के अंदर वो दे रखी है। एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगानी है वो लगा लो, AC वेंट्स वगैरह, फोन रखना है नीचे रख लो। फ्लोर फ्लैट तो नहीं है पूरा, बट इतना जरूर है 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। और ये वाली सीट पूरी टंबल हो जाती है, यहाँ पे बता भी रखा है। तो अगर आपको पीछे जाना है तो यही सीट आपको फोल्ड करनी पड़ेगी, तभी आप जा पाओगे। आर्मरेस्ट वगैरह दे रखिए, अपने जो हेडरेस्ट है वो 2 एडजस्टेबल है, बट जो ये वाला है ये फिक्स्ड है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह नीचे की तरफ, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है। सनरूफ का व्यू दोबारा से देख लो, देन जो लाइट है वो भी देख लो, ओपनेबल ग्रैब हैंडल। तो मोरलेस मुझे तो लगता है बहुत सही वेरिएंट महिंद्रा ने ये जो निकाला है 20,40,000 के प्राइस पॉइंट पे। और जो फीचर्स भी है ना, अगर आप देखो पीछे से स्क्रीन वगैरह देखते हो ना, तो एकदम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाला फील आता है। हालांकि जो एम्बिएंट लाइट है ना वो यहाँ पे नहीं आएगी। बाकी और कुछ ऐसा, चाइल्ड लॉक लगा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है इसका विंडो डाउन करना पड़ेगा। विंडो भी डाउन नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, मैं एक बार इस वाली विंडो को यहाँ से जो है डाउन कर देता हूँ। आई थिंक चाइल्ड लॉक लगा हुआ है ना,
बट इसको अनलॉक कर देते हैं। और यहाँ पे भी चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, खुलेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, बाहर से मैं ट्राई कर लेता हूँ, बाहर से खुल जाएगा। और इसको अब इस तरीके से, और देखो भाई विंडो, एक चीज़ आपने अगर नोटिस नहीं करी हो तो ये देख लो, थोड़ा सा ग्लास जो है ऊपर की तरफ रह जाता है, बाकी ऑलमोस्ट फ्लैट ही आप बोल सकते हो। एक चीज़ और बढ़िया बताता हूँ चलो आपके काम की, ये देखो अच्छा खासा चौड़ा है ना, तो आप इस तरीके से भी इस पे जो है अपने हाथ को रख सकते हो, ऐसे करके बैठ सकते हो, तो कहीं ना कहीं फील भी अच्छा आता है। बट ये सॉफ्ट टच नहीं है कहीं से भी, हार्ड सारा कुछ जो है मिलेगा। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। अगर मैंने आपको म्यूजिक सिस्टम के बारे में नहीं बताया तो वो मैं आपको ज़रूर से बता देता हूँ। 6 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है इनका इन हाउस वाला, वो आपको ऑफर कराया गया है। जबकि ऊपर वाले वेरिएंट अगर आप टी और एल खरीदते हो तो वहाँ पे जो हरमन कार्डन का है वो वहाँ पे दिया जाता है। बाकी जो वारंटी वगैरह वो सेम है, 1 लाख किलोमीटर 3 साल की जो वारंटी है वो मिलती है, जिसको कि अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो डेफिनेटली करा सकते हो। बाकी आप मुझे ज़रूर से बताना, ये 20,40,000 के प्राइस पॉइंट पे AX7 वाला वेरिएंट आपको लगा कैसा, इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो आपको कैसे लगे, और कहीं ना कहीं जस्टिफाई ये अपने प्राइस को कर रहा है बहुत बखूबी तरीके से। तो मेरी तरफ से तो यही था। आई होप आपको जो ये AX7 वेरिएंट है महिंद्रा XUV7 XO का पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।